होने वाला है। तो इस आपके पास जो है टाइम बहुत कम बचा है, देख लीजिएगा। यहाँ पर राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल, ये आपका कोड रहने वाला है 2025 से हिंदी, यहाँ पर देख लीजिएगा एक कोड है, यहाँ पर देख लीजिएगा वार्षिक परीक्षा सत्र 2024-25 से। चलिए फटाफट इस पेपर को कंप्लीट कर लेते हैं। चलिए थोड़ा जूम कर देते हैं ताकि जो क्वेश्चन है आपको साफ साफ दिखाई दे। तो गाइस अगर आपने तो वीडियो को लाइक नहीं किया यार, फटाफट सभी बच्चे जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए अब आपके प्रश्न हल कर देते हैं। देख लीजिए बहुविकल्पीय प्रश्न 1 से 5 तक निर्देश दिए हुए हैं, सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखना, प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। चलिए कंप्लीट करेंगे। पहला प्रश्न है यहाँ पर, बीरबल ने घड़ा कहाँ पर रखा? कहाँ पर रखा था? कद्दू की जड़ पर, कद्दू की बेल पर, कद्दू के फल पर या कद्दू के फूल पर? तो इस करेक्ट आंसर इसका लगा लेना है कद्दू के फूल पर। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर लगा लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट जाता है दूसरा, बीरबल की ताली सुनकर दरबार में कौन आया? कौन आया था? लंका का राजा, बीरबल का सेवक, लंका का दूत, बादशाह का नौकर। तो इसका करेक्ट आंसर आपको लगा लेना, लंका का दूत आया था। इसके बाद नेक्स्ट जाता है तीसरा, जिसके समान कोई दूसरा ना हो, अद्वितीय, द्वितीय, अद्भुत, अभिन्न। तो इस करेक्ट आंसर इसका लगा लेना है अद्वितीय। तो इसका तीसरे का ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है, चकरा गए मुहावरे का अर्थ है। तो इसमें चकरा जाना, चकरा आना और कुछ समझ ना आना, घबरा जाना, शर्मा जाना। तो इसका करेक्ट आंसर लगा देना आपको घबरा जाना। इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जाता है पांचवा, किसी व्यक्ति की बुद्धि खराब होने से वह गलत काम करता है, किस मुहावरे का प्रयोग करेंगे? तो किस मुहावरे का प्रयोग होगा? चकरा जाना या सिर भारी होना या मती मारी जाना या नाम डुबोना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मती मारी जाना। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर लगा लीजिएगा। तो इसी आपके 5 नंबर कंप्लीट हो गए, एक नंबर वाले। चलिए इसके बाद नेक्स्ट जाते हैं। नेक्स्ट है आपका दूसरे यानी रिक्त स्थान है, 6 से 10 तक आपके रिक्त स्थान है। 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद जाते हैं, निर्देश से नीचे दिए गए रिक्त स्थान में पूर्ति कीजिए, प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। चलिए कंप्लीट करेंगे। छठवां है, बादशाह अकबर को बुद्धि का फल देखने की डोट हुई। तो इस क्या हुई? उत्सुकता हुई। तो इस उत्तर क्या हो जाएगा? उत्सुकता। उत्सुकता इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जाता है, प्रशंसा शब्द डोट का पर्यायवाची शब्द है। तो इसमें लिख देना बड़ाई। इसमें उत्तर क्या हो जाएगा? बड़ाई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट जाता है 8वां, घड़ों की देखभाल डोट करता है। तो इसमें करेक्ट आंसर लिख देना आपको सेवक। सेवक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट जाता है, नेक्स्ट है 9वां है, आशीर्वाद की सही वर्तनी डॉट है। तो इसमें लिख देना चलिए आशीर्वाद की सही वर्तनी हो जाएगी ऐसे लिखते हैं, देखिए आशीर्वाद को। तो इसका आशीर्वाद को आपको इस तरह लिख देना। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जाता है, मान गए भाई, मैं भाई के स्थान पर डॉट आ सकता है क्या? भाई आ सकता है। तो इसमें भाई लिख देना आपको। देख लीजिएगा ये आपके देख लीजिएगा यहाँ पर 10वां तक कंप्लीट हो जाती है रिक्त स्थान। अब आ जाते हैं आपके प्रश्न, देख लीजिएगा अति लघु उत्तरीय प्रश्न 11 से 16 तक। चलिए कंप्लीट करेंगे, फिर इनके आंसर कंप्लीट करेंगे। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखना है, प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है। चलिए कंप्लीट करेंगे। तो वही देख लीजिएगा। नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 11वां। तो इस 10वां तक हमने कंप्लीट करा दिए। 11वां जाता है, बीरबल की ताली की आवाज़ सुनकर दरबार कौन आया? तो वही इसका करेक्ट आंसर आपको मिलने वाला। अभी पहले जो है क्वेश्चन देख लीजिएगा। फिर 12वां है, बीरबल ने घड़ा कहाँ रखा था? इसके बाद है घड़ा शब्द का सम शब्द। इसके बाद है उत्सुकता शब्द का अर्थ। तो वही उत्सुकता शब्द का अर्थ सभी के आंसर मिलने वाले हैं। इसके बाद है 15वां, ऐसे 2 पक्षियों के नाम लिखिए जो हमारे 4 गुना दूरी से अपने भोजन को देख पाते हैं। इसके बाद है 16वां है, सांप के बाहरी कान नहीं होते फिर वह कैसे सुन पाता है? तो वैसे आपके जो लिख लीजिएगा 16वां तक कंप्लीट हो जाता है। ठीक है। अब चलिए यहाँ पर है नेक्स्ट है, आज लघु उत्तरीय प्रश्न है 17 से 22 तक। नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर लिखना, प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक निर्धारित है। तो वही चलिए 17वां से कंप्लीट करेंगे। 17वां है, रानी अवंतीबाई ने अंग्रेजों से बदला लेने के लिए क्या किया? ठीक है। इसके बाद है 18वां है, बनमाली बगीचे में क्या क्या करते हैं? इसके बाद 19वां है, पढ़ाई पूरी होने के बाद जो समय बचता था उसमें ईश्वर चंद विद्यासागर क्या करते थे? ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट है 20वां, योजक चिन्ह के कोई 5 उदाहरण लिखिए। इसके बाद है 21वां, मित्र को जन्मदिन पर बुलाने के लिए एक पत्र लिखना। ठीक है। इसके बाद है 22वां, रम्मू और कल्लू की पढ़ाई करने की इच्छा और तेज कैसे हो गई? तो वैसे आपकी देख लीजिए 22वां तक कंप्लीट हो जाता है। 22वां तक कंप्लीट होने के बाद अब आ जाते हैं आपकी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 23 से 26 तक है। नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर लिखना है, प्रत्येक प्रश्न के लिए आपके 5 अंक निर्धारित है। ठीक है। चलिए कंप्लीट करेंगे। तो कुछ 23वां घड़े को देखने के बाद बादशाह अकबर की क्या प्रतिक्रियाएं थीं और अपने शब्दों में लिखना। इसके बाद वायुसेना की काल लिखना। इसके बाद था 25वां चलिए पेपर में ही सॉल्व हो जाएगा। नीचे दिए गए अपठित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर लिखना। चलिए इस गद्यांश को आपको पढ़ लेना। चलिए इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, गद्यांश में कितने पैर वाली तितलियां थीं? तो इसमें हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर पहले का आपको लगा देना है, जो गद्यांश में 6 पैर वाली तितलियां थी। तो इसमें लिख देना आपको पहला।
पहला यहाँ से लग जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है तितली के पंख कैसे होते हैं। तो इस तितली के पंख कैसे होते हैं, इसमें लिख देना तितली के पंख बहुत कोमल और रंग बिरंगे थे। तो इसी आपका दूसरा हो जाएगा। इसके बाद तीसरा आ जाता है तितली का भोजन क्या है। तो इस तितली का भोजन जो है वो, चलिए हम आंसर लगा देते हैं। तितली का भोजन, तितली फूल का रस पी रही है। तो इस ये आपका जो है यहाँ पर तीसरा हो जाएगा, तीसरा आपका यहीं से हो जाएगा।